हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था मानव, जिसमें अपने आदि मानव और आदि मानव से आज तक का जो मानव है उसके क्रम विकास के बारे में पढ़ा था। देखो इसमें अपने बातचीत कर ली थी भी मानव ने पत्थर के औजार बनाना और आपस में बातचीत करना या समझना सीख लिया था। इसके बाद भी उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते जाते हैं। जिस प्रकार भी मानव शिकार करना सीख जाता है, भोजन जुटाने के तरीके सीख जाता है, ठीक है। इसके अलावा किन्हीं चीज़ों को तलाशने, उन्हें बटोरने आदि का तरीका भी वह सीख जाता है। यानी कि समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इंसान में परिवर्तन आते जाते हैं। अगर अपने बात करें भी हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मानव इतिहास की जानकारी के स्रोतों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं जीवाश्म है। जीवाश्म के अलावा अपने बात कर सकते हैं इसमें गुफाएं हैं, औजार हैं या पत्थर हैं। क्या क्या है? जीवाश्म, गुफाएं, औजार या पत्थर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें मानव इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं भी जीवाश्म क्या है, फॉसिल क्या है। क्या चीज़? फॉसिल, यानी कि जीवाश्म क्या चीज़ है? तो अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। यानी कि अपने जीवाश्म किसे कहेंगे, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं। जो पत्थर के रूप में बदल जाते हैं और किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। और समझे क्या? देखो बच्चों क्या कहा जा रहा है, बीचे पौधे हैं, जानवर है, मानव है, ठीक है, या इनके जो अवशेष हैं, जो जानवर है, पौधे हैं, मानव है, इनके जो अवशेष हैं वो हजारों लाखों सालों तक एक ही जगह पड़े रहते हैं और पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और किसी चट्टान में समा जाते हैं और लाखों सालों तक उसी रूप में रहते हैं। तो उन चीज़ों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जीवाश्म यानी कि फॉसिल शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? फॉसिल, या अपने कह सकते हैं जीवाश्म शब्द का प्रयोग हुआ है। आज अपने अगर बात करें भी मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों से होती है, पत्थर के औजारों से हो जाती है, गुफाओं की चित्रकारी से होती है, या अन्य अपने कह सकते हैं जो औजार वगैरह है, ठीक है, पत्थर है, जीवाश्म है, गुफाएं हैं आदि से हमें इसकी जानकारी हो जाती है। जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। तो देखो जब ये चीज़ें मिली, जीवाश्म, गुफाएं, औजार, पत्थर, गुफाओं पर चित्रकारी वगैरह, पत्थर के औजार वगैरह मिले या औजारों पर कोई चित्रकारी वगैरह मिली, तो जो इतिहासकारक हैं, इतिहासकारों ने यह मानने से इनकार कर दिया भी ये जो वस्तुएं, ये जो चीज़ें हैं ये पौराणिक मानव की रही होंगी। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। यानी कि लगातार उस पर जो पुराने औजार थे वो बने हुए थे, रंग रोगन उस पर अभी था। इसी कारण उन लोगों को यह शक था भी ये कहीं ये भी पुराने मानव के हैं या नहीं हैं। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्म, औजारों और चित्रकारी के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। यानी कि बहुत लंबे समय के बाद जो ये पत्थर, औजार, गुफाएं, जीवाश्म या इनमें चित्रकारी की गई, रंग रोगन किया गया, चित्र वगैरह बनाए गए, उन चीज़ों को बहुत लंबे अरसे के बाद इतिहासकारों द्वारा स्वीकार किया गया भी ये किससे संबंधित है? ये पौराणिक मानव से संबंधित है। इसके अलावा अगर अपने बात करें भी मानव इतिहास की जानकारी के स्रोतों में क्या आता है, तो मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों यानी कि स्पीसीज से मिलता है। किसे? स्पीसीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। देखो अगर अपने बात करें भी स्पीसीज या प्रजाति क्या चीज़ है, तो जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। देखो ये क्या होता है, जीवों का एक ऐसा समूह होता है
जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके यानी कि संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यानी नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करें और बाद में उनके बच्चे भी आगे क्या कर सकें, बच्चे पैदा कर सकें। तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रजाति या स्पीसीज शब्द का प्रयोग हुआ है। जो ये कर्मिक विकास हुआ है तो कर्मिक विकास को अपने इस आधार पर समझ सकते हैं, प्रजाति या स्पीसीज शब्द के आधार पर समझ सकते हैं। जो इंसान का या मानव का जो कर्मिक विकास हुआ है उस चीज़ को, उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। यानी कि अलग अलग प्रजातियों में शारीरिक लक्षणों के कारण, शारीरिक बनावट के कारण मानव को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। यानी कि जो परतें बनी होती है, इन परतों के नीचे जब क्या मिलता है, जीवाश्म मिलता है, ठीक है। तो इस जीवाश्म को इन परतों के आधार पर उनका समय का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। भी कितने समय पूर्व का रहा होगा या वैज्ञानिक विधि के द्वारा इसका समय तय किया जाता है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक मानव इतिहास की जानकारी के स्रोत, जिसमें अपने जीवाश्म, प्रजाति, स्पीसीज और जीवाश्म, गुफाएं, औजार या पत्थर जो टॉपिक किए हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन टॉपिक्स को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।